Welcome to episode 3 of the Kerala series. What you see here is South India's biggest waterfall, the Atirapalli Falls, and this gorgeous cottage by the lake is my homestay for the day. From staying with some warm hosts to learning some age-old homely recipes, you will see all of it in this episode. So grab your chairs, your earphones and stay hooked. In this episode, I will be heading from Wayanad to Atirapalli, where I will take you to the most popular Bahubali waterfall, the Atirapalli Falls. Very good morning. ये गुड मॉर्निंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है आज. It is 4 AM and मैं इसलिए इतनी जल्दी उठ गई हूँ because I am headed to the Calicut train station right now. मैं फ़िलहाल वायनाड में ही हूँ. What you must have seen in the previous and the second episode. तो इस एपिसोड में जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आई एम हेडेड टू अतिरापल्ली, जहाँ पे तो ब्यूटीफुल अतिरापल्ली वाटरफॉल्स आर देयर, जो मुझे बहुत टाइम से वहाँ पे विजिट करना था. दिस इज़ द वन जहाँ पे बाहुबली शूट हुआ था. बट दैट बीइंग दैट, सो बेसिकली वायनाड से आतिरापल्ली जाने के लिए बाय रोड इफ आई वुड हैव गॉन, मतलब ड्राइव करके, इट वुड हैव टेकन मी 7 hours एंड दैट वुड हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ माई टाइम. तो टाइम बचाने के लिए आई चोज टू इंस्टेंट टेक अ ट्रेन एंड द ट्रेन जर्नी फ्रॉम वायनाड टू आतिरापल्ली इज जस्ट 2 hours. तो अभी मैं वायनाड से जा रही हूँ कैलिकट स्टेशन, जहाँ से मेरी ट्रेन है. आई टेक अ ट्रेन फ्रॉम देयर, रीच त्रिशूर, और फिर त्रिशूर से आई विल बी ड्राइविंग डाउन टू आतिरापल्ली फॉल्स एंड देन फ्रॉम देयर वी विल बी गोइंग टू आवर stay. So stay tuned for all this and more in this episode. Yeah, abhi filhal my driver is just going to come out, to pick me from here. So I'm going to head out and I will see you guys on the way. आपने जो पिछले एपिसोड में मेरी प्रॉपर्टी देखी थी, वहां से कैलिकट ट्रेन स्टेशन कुछ 2-2.5 घंटे का ड्राइव है. एंड इफ यू आर प्लानिंग योर ट्रिप जस्ट लाइक माई आइटिनरी, तो आप होटल से ही कह के कैलिकट स्टेशन के लिए कार अरेंज करवा सकते हो. It's slightly expensive, somewhere between rupees 2000 to rupees 2500, but ये स्टेशन पहुंचने का एक ही तरीका है. Enter the platform, the proper ticket or platform ticket. फिर मैं फाइनली कैलिकट रेलवे स्टेशन पहुंच गई हूँ मेरे बोया बिस्तर के साथ, and I'm just waiting for my train to arrive. So I'm really bad with trains and with railway stations. But I have somehow managed to find my coach and I'm just waiting for it. I think everything is just a new learning experience, so it's fun. But train should be here in another 5 to 7 minutes. So yeah, I will see you guys once we get into the train. So also the train that I'm taking is the Kannur LP Express. And like I said, Thrissur station से then I'm going to drive to the Atirapalli Falls. कन्नौर LP एक्सप्रेस पर मैंने अपने लिए एक AC कोच में सीट बुक करवाया था and it was pretty comfortable. इस ट्रेन पर स्नैक्स सर्व करते हैं टाइम टू टाइम and the cost of the ticket is just rupees 265. त्रिशूर तो मैं पहुंच चुकी हूँ. ट्रेन is just leaving as you can see. मेरा ड्राइवर यहाँ पे बाहर ही खड़ा है. तो basically I will now be heading to Atirapalli, which this video is all about. And Atirapalli में सबसे पॉपुलर और सबसे फेमस इसका जो वाटरफॉल है वो मुझे देखने जाना है, जहाँ पे बाहुबली की शूटिंग हुई थी. तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. बट जहाँ पे मैं रहने वाली हूँ वो अतिरापल्ली से कुछ 1 घंटा दूर है. इट्स नॉट एग्जैक्टली इन अतिरापल्ली, लेकिन द प्रॉपर्टी सो गॉर्जियस, तो मुझे वहीं पे रहना था. विच इज़ वाई मैं एक्चुअली वाटरफॉल पहले जाऊँगी अभी, एंड आफ्टर दैट आई विल बी चेकिंग इन टू द होटल, क्योंकि अगर मैं होटल पहले चेक इन करने चली गई तो मुझे पूरा 1 घंटा उल्टा आना पड़ेगा. सो इट जस्ट मेक्स सेंस फॉर मी टू गो टू द वाटरफॉल फर्स्ट. सो अभी ड्राइवर को मिलूंगी एंड ही इज़ गोइंग टू बी ड्रॉपिंग मी एट द वाटरफॉल. ऑल्सो मेरी एक फ्रेंड है, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड जो मेरी क्लासमेट थी, शी इज़ गोइंग टू बी जॉइनिंग मी हियर ऑन बिकॉज she stays in Kochi only. She is from Kochi, so I'm going to be seeing her and I'm super excited to see her as well. आप लोगों से भी मिलवाऊंगी. तो she is going to be picking me up from the waterfall and फिर वहाँ से she is going to be with me through some bits of this journey. So I'll see you guys once I sit in the car and we meet the driver. त्रिशूर पहुंचते ही मौसम एकदम कूल और प्लेजेंट हो चुका था. The drive was extremely beautiful.
Thrissur railway station से Atirapalli Falls is 1.5 hours away and a private car would cost you somewhere between rupees 1500 to rupees 2000. pretty much reached the location, Atirapalli waterfalls का location, लेकिन मैं मेरी friend के लिए रुकी हुई हूँ जो अभी तक आई नहीं है. And since I have luggage with me, so I'm just waiting in this cafe जो यहीं पे है, falls के बाहर. I'm just having a coffee, और I can literally see the falls right in front of me. I'm not sure अगर आपको कैमरा पे clearly दिखेगा, but I'll try. This was the first time I saw the waterfall and trust me, इतने दूर से भी देखकर मन में अलग ही खुशी महसूस हो रही थी. And now I could not wait to witness it from up close. So this is the way जहाँ से आप आओगे Atirapalli Falls के लिए, and this is where you ideally park your car and stuff. और टिकट भी by the way वहीं से लेनी है to enter the falls, and then this is where you climb up. जहाँ से ये जो दिख रहा है, ये जो wooden structure है, that is the entrance to the falls. So you walk all the way from there and you reach the falls. मेरी friend अभी आ चुकी है, वो बस कार पार्क करने गई है. I'm just waiting for her to come from there ताकि हम जा सके. वेदर बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश की वजह से एक्चुअली बेटर लग रहा है, फील बेटर हो रहा है, बट शूट में थोड़ी दिक्कत होगी. बट लेट्स सी, वील ट्राई एंड मैनेज एंड वील ट्राई एंड फिगर आउट टू शो यू गाइस द बेस्ट ऑफ Atirapalli waterfalls. So stay tuned. Once you enter, there are two routes. ये जो सीधा रूट जाता है, this is basically to view the waterfall from the top. And if you go to the right, then here down, तो यहाँ से waterfall नीचे से दिखता है from a more closer proximity. And this is Shilpa, my friend, like I told you, who I finally united with after 3 years, yes. Who's taking me around. So now we're going to go. तो शिल्पा और मैंने डिसाइड किया कि पहले वाटरफॉल को ऊपर से देखेंगे और फिर we will head down to view it from a little more closer. A small walk will lead you to something like a tableland with various viewing points for the waterfall. And what you'll witness here, oh my god, आप खुद ही देख लो. The Atirapalli Falls are known as the Niagara Falls of India, and it is one of the biggest waterfall in all of South India. Owing to its beauty, famous Bollywood movies like Guru, Bahubali, Yariya, Dil Se और खुशी के काफी सारे shots यहाँ लिए गए हैं. नीचे जाने का रास्ता isn't exactly a straight path. It's full of stones and slightly steep after a point, so be careful. Exactly जहाँ पे बाहुबली मूवी की शूट हुई थी. Also, this is one of the biggest waterfalls in all of South India, and जो मूवी में दिखाया था that has actually done justice to the falls. वो उतना ही खूबसूरत है. I know कि मूवी में लोग कहते हैं कि बहुत सारा CGI वगैरह यूज़ किया था, but this waterfall I can guarantee and tell you कि ये जैसा है वैसे के वैसा actual है. Let me take you a little closer to the falls. Hopefully अगर हमारे कैमरा पे पानी ना आए तो I'll try and take you a little closer to show you what it looks like. कैमरा को बचाकर आपके लिए एकदम क्लोज जाकर ये शॉट तो ले लिया, लेकिन मेरा मन भर ही नहीं रहा था. I just wanted to stand and stare at this huge waterfall while it stared back at me just for a while. इस waterfall को देखकर ऐसे लगा कि nature is so mighty, so overwhelming, और हम इसके आगे बस एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं. We're done watching the falls. Shilpa, are you feeling very energetic? We are dying climbing up because नीचे उतरते टाइम तो उतर गए फटाफट. But like I showed you the way while coming down, it's not a straight road. It's kind of a rocky road. It's got these huge stones. So walking up can be a little bit of a task. Also, please do wear shoes when you come here. Chappals, sandals, not at all advisable to wear.
Shilpa is having a lot of fun with me. Shilpa is doing gym day with me. On our way to our homestay that is an hour away from the waterfalls. Shilpa was kind enough to drive me around, लेकिन मेरे कुछ फेवरेट तमिल सॉन्ग्स की चॉइस की वजह से मुझे लगता है कि उसके साथ मेरा ये गाड़ी में आखिरी ट्रिप होगा. An hour and a half later, we finally arrived at our homestay, a beautiful property standing at the center of lush green forests. Riverlands Luxury Retreat is a homestay that will actually change your entire lookout about a homestay. It boasts of luxury because it offers you the entire homestay all to yourself with its lavish 4 bedrooms and much more. लेकिन at the same time, यहाँ आपको सबसे ज्यादा घर वाली फीलिंग आएगी. Let me show you some of the things that I love most about this place. So the homestay has 4 bedrooms, a common dining area and a kitchen. And you know the big things are always there, but it's always the little details that remain in the mind. जैसे कि इनका ये beautifully done up decor. The place seemed so fresh and pretty because of how well it was done up and how well it was maintained. There's also a large pool area here and the rooms are super clean and super comfortable. But here's my favorite part of the room. This sit out area जो इन्होंने हर रूम के बाहर बनाया है and you know what? That faces the lake. तो क्योंकि हम लंबा ड्राइव करके आए थे, स्टे होस्ट्स ने हमारे लिए कुछ स्नैक्स और कॉफी बनाकर दी टू हेल्प अस सेटल इन अ लिटिल बिट बेटर. Okay, so finally we have reached this place और मैंने आपको दिखा दिया. You've seen the homestay. It's so beautiful, so homely. And अभी हम कुछ खाना खा रहे हैं जो काफ़ी यूनिक है. मैंने ट्राई नहीं किया था before. There's tapioca, there's a curry along with that, and there's some onion and which is also like pickled form. Yeah, it's like a chutney form, and then there is some peanuts. So let's try this. I've never tried tapioca with curry before, so it looks very nice and it's very warm. So let's give it a try. तो अब जब थोड़े बहुत सेटल हो चुके हैं, हम जो सामने जो रिवर है वी गोना गो कनोइंग ओवर देयर. तो यहाँ पे कयाकिंग करवाते हैं, कनोइंग करवाते हैं. तो अभी हम फिलहाल कनोइंग के लिए जा रहे हैं बिकॉज टाइम बहुत ही एप्ट है उसके लिए. द वेदर इज प्रीटी एप्ट, सो वी जस्ट गोना गो एंड गेट कनोइंग. सो लेट्स गो. अगर आप इस होम स्टे में रह रहे हो तो इन्हीं के ओनर खुद आपको कैनोइंग के लिए लेकर जाएंगे. सो दे हैव देयर ओन कैनोज एंड कायाक्स एंड इवन सेफ्टी वेस्ट्स एंड दिस इज समथिंग दैट आई डेफिनेटली सजेस्ट दैट यू एक्सपीरियंस. लेक की शांति में जैसे मैं खो ही गई. बस बर्ड्स की आवाज और हमारे ओर से बनते पानी की आवाज. इट वाज so calming. तो वो कैनो करके हम इस सैंड बैंक पे आया दैट यू कैन सी राइट बिहाइंड मी एंड इट्स सो सीरीन. ऐसे लग रहा है कि हम किसी आइलैंड पर आके रुके हुए. इट प्रीटी मच इज लाइक दैट एक्चुअली. We spent some time here and then headed back to the homestay. यहाँ आकर देखा तो कुछ स्पेशल सेटअप बनाकर रखा था. तो ये है केरला की स्पेशल बनाना फ्रिटर्स एंड दिस इज फ्रेश तोड़ी जो इन्हीं की प्रॉपर्टी से सुबह तोड़ी टैपिंग कर कर उतारी गई थी. There honestly couldn't have been a better end to today. और बैठे बैठे कब शाम हो गई पता ही नहीं चला. और शाम होते ही आंटी began cooking some amazing dinner for us. तो मैंने सोचा लगे हाथ थोड़ी उनकी मदद कर लूं और उनसे कुछ लोकल केरलाई डिशेस की रेसिपीज भी सीख लूं. After all, something good to take back home, right?
और क्योंकि the weather was so chilly and nice, हमने barbecue की तैयारी भी की. To barbecue some amazing pineapple and some chicken. Cooked some more dishes, sampled some. Barbecued pineapple. Chicken is still being made, the pineapple is ready. How is it? Warm pineapple, it tastes really nice. यहाँ पर खाने के लिए दोनों अवेलेबल ऑप्शंस है. Auntie cooks veg as well as amazing non-vegetarian food as per your request. Oh, and if you stay here, don't forget to request Auntie to make some of her pineapple pudding for you. Trust me, it's one of the best desserts I've had. And on that rather sweet note, we ended the day and went to bed. Agli subah, the view from the homestay and the whole atmosphere was just mind-blowing. सर्द धूप थी, चिड़ियों की आवाज, हल्की सी बारिश भी और बस दूर दूर तक पिन ड्रॉप साइलेंस. गुड मॉर्निंग फ्रॉम रिवरलैंड्स रिट्रीट. कल रात को इतनी अच्छी नींद आ गई बिकॉज मैं इतनी थकी हुई थी उस वाटरफॉल पे चढ़ने के बाद से. बट यू नो एंड द गुड थिंग अबाउट दिस प्लेस इज़ कि ये इतना सिक्लूडेड एरिया में है कि इट्स वेरी क्वाइट एंड काम. यहाँ पे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी भी तरह का नॉइज़ अराउंड नहीं है. यू कैन ओनली द ओनली साउंड्स यू कैन हियर इज़ ऑफ द बर्ड्स chirping all around. So it's pretty nice. और काफ़ी homely feeling तो आती है obviously because of the hosts and so on. तो काफ़ी अच्छी नींद आई. तो अभी फ़िलहाल मैं करूँगी breakfast and then I will be leaving from here ready होके and onwards to our next destination जो आप देखोगे next video में in the next episode. So उसके बारे में मैं आपको next episode में थोड़ा बताऊँगी. But for now let's just take a walk around the beautiful property. मुझे ऐसे एक्सपीरियंशियल स्टेज इसलिए पसंद है क्योंकि देयर सो मेनी मेमोरीज आई टेक बैक होम फ्रॉम स्टेज लाइक दिस. इनफैक्ट इस केरला सीरीज में जितने भी स्टेज हैं मैंने घंटों और काफी दिनों की रिसर्च करने के बाद ढूंढकर फाइनलाइज किए थे. सो इफ यू स्टे एट एनी ऑफ दीज, ऐसे समझ लो कि मेरे साथ ही रह लिए. दीज प्लेसेस आर सो क्लोज टू माई हार्ट. But one more thing close to my heart is the food here. Auntie left no stone unturned in giving us the best farewell breakfast. My most favorite, appam stew and idiyappam, made it not just to our tummies but also to our hearts. जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन our Kerala journey is a longer one. So we said our goodbyes and set out for the next destination. Stay tuned क्योंकि अगले एपिसोड में for the next 48 hours we will be living a totally different life. I will transport you to an Ayurvedic heaven, a tradition so deep rooted to and born from the very soil of Kerala. Until then, goodbye.